इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान में 9 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, जबकि हमलावर बलों के खिलाफ हिजबुल्लाह के जवाबी अभियान के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार को कब्जे वाली सेना ने घोषणा की कि पिछले दिन लबनान में लड़ाई के दौरान 5 रिजर्व सैनिक मारे गए तथा 9 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें कहा गया कि मारे गए सभी सैनिक 8वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 89वीं बटालियन में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि जब वे दक्षिणी लबनान के एक गांव में रसद आपूर्ति स्वीकार कर रहे थे, तब हिजबुल्लाह के रॉकेट से उन पर हमला किया गया। गुरुवार को शासन ने घोषणा की कि दक्षिणी लबनान में हिजबुल्लाह बलों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिक मारे गए। इजरायली मीडिया ने कहा कि ये सैनिक कार्मेली ब्रिगेड के थे, जो सेना की 146वीं डिवीज़न के हिस्से के रूप में लड़ रहे थे। इजराइल के दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन गवीर ने कहा कि शलोमो अवीद नायमन नामक एक सैनिक की मौत कठिन समाचार है तथा यह चरमपंथी ओतजमा यहूदी पार्टी के लिए बहुत क्षत्रिय है जिससे वह आते हैं। शासन की सेना द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गाजा पर हमले की शुरुआत के बाद से कुल 762 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। शुक्रवार को हिजबुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन ने कई बयान जारी किए, जिनमें कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तर में इजरायली सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की गई थी। एक बयान में सेना ने कहा कि उसके लड़ाकों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे हाइफा के दक्षिण में स्थित कार्मेल सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर उच्च गुणवत्ता वाली मिसाइल हमला किया। शुक्रवार को एक अन्य बयान में अबूशिट स्थल पर इजरायली सेना के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमलों का खुलासा किया गया। शुक्रवार को पहले लबनानी सेना ने भी घोषणा की कि उसने मनारा बस्ती में दुश्मन सेना को रॉकेट बैराज से निशाना बनाया था। प्रतिरोध समूह ने कहा कि ये अभियान फिलिस्तीनी और लबनानी लोगों के समर्थन में चलाए गए, जो क्रूर इजरायली आक्रमण के शिकार हैं। इजरायली सैनिकों की बढ़ती मौतों के बीच इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अजई हलेवी ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के समाप्त होने की संभावना का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, उत्तर में इसके तीव्र अंत तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा, हमने हिजबुल्लाह की वरिष्ठ कमान श्रृंखला को बहुत ही गहन तरीके से समाप्त कर दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले महीने इजरायली हमले में अपने शीर्ष नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद भी हिजबुल्लाह ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। समूह ने पिछले सप्ताह इजराइल के खिलाफ बढ़ते तनाव के नए चरण की घोषणा की थी।